हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग विद एडी में आपका स्वागत है। एरे सीरीज के अंदर हम लोग आज दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे 2D एरे रिप्रेजेंटेशन एंड 1D एरे एनालिसिस। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको इसमें दो इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है 2D एरे के बारे में, जो आई थिंक यूट्यूब पर तो बहुत कम मिलेगी अगर आप ढूंढने जाओगे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए प्रोग्रामिंग विद एडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो कंटेंट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से है। जो पहला हम लोग देखने जाएंगे वो है हाउ 2D एरे इज फॉर्म्ड एंड रिप्रेजेंटेड इनसाइड स्टैक एंड हीप इन अ मेन मेमोरी। एंड देन जो दूसरा चीज हम लोग देखेंगे वो है फाइंडिंग अ लॉजिकल एड्रेस इन वन डायमेंशनल एरे टू रीच आउट अ गिवन मेमोरी ब्लॉक। तो ये दो चीज पर बेसिकली हमारा स्ट्रेस होगा, इस दो कंटेंट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला है वो है, हम लोग सभी को पता है कि जो मेन मेमोरी को डिवाइड हम लोगों ने तीन कैटेगरी में किया है। द फर्स्ट वन इज हीप मेमोरी, सेकेंड वन इज स्टैक एंड थर्ड इज द कोड सेक्शन। तो हम लोगों ने तीन तरीके से क्लासिफाई किया है मेन मेमोरी को, मींस मेन मेमोरी का डिवीजन किया है। आई डोंट मीन क्लासिफिकेशन, बट हम लोगों ने मेन मेमोरी को डिवाइड किया है। तो हम लोगों ने पहले भी जाना है, पहले के वीडियोस में भी जाना है कि कोड सेक्शन के अंदर रहते हुए आप हीप मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको हीप मेमोरी को एक्सेस करना है, यू नीड अ पॉइंटर वेरिएबल एंड देन यू विल एबल टू एक्सेस द हीप मेमोरी। तो आगे चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिक्लेयर एन एरे लाइक दिस। क्या होता है जब हम लोग इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो आप बेसिकली देखेंगे कि अगर हम लोग इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं तो ये बेसिकली मेरा 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन है। कौन से डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन है? 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन है। इवन बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोगों को n डायमेंशन एरे बनाने की परमिशन देते हैं, बट वी जनरली प्रेफर फॉर 2 to up to 3 dimensions only. We don't need n dimensions of array. So ये 2 dimension of array का डिक्लेरेशन है। तो आइए दूसरा, it is a 2 dimensional array and the array is formed like this. 2 dimensional array कुछ इस तरीके से होता है, आप सभी को पता है। पर एक्चुअल में जो 2 डायमेंशनल एरे है वो इस तरीके से तो होता है। देखिए, ये इंट टाइप का मेरा डेटा टाइप है एंड ये हमने 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन किया है। तो देखिए, ईच ब्लॉक ऑफ मेमोरी हैज इट्स ओन एड्रेस। तो हर एक ब्लॉक का अपना एक एड्रेस है। सिंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि इंट टाइप के डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल होगा वो 2 बाइट्स का मेमोरी लेगा। दैट्स वाई इसके एड्रेस में 2 का डिफरेंस है। अगर आपने नोट करा होगा तो इसके एड्रेस में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। मींस 300 से 302 हुआ एंड 302 से 304, 304 से 306, इट मींस 306 एंड 306 से 308 एंड गोज ऑन, उसी तरह से चलता गया। तो ये तो एक जनरल सीन है 2D रिप्रेजेंटेशन का। एक जनरल पर्पस हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कंपाइलर मेमोरी के अंदर 2 डायमेंशनल एरे को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल नहीं। कंपाइलर इसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर आपने n डायमेंशन का बनाया है, 3 डायमेंशन का बनाया है, 2 डायमेंशन का बनाया है, कंपाइलर उसे सिंगल डायमेंशन ही बनाता है। एरे का रिप्रेजेंटेशन कंपाइलर उसे सिंगल डायमेंशन ही करता है। मींस मेमोरी के अंदर आपको एक सिंगल डायमेंशन, सिंगल एरे, 1D एरे ही बनेगा। वेदर आप 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल का बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए दूसरे में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने डिक्लेयर करा होगा किसी मेन फंक्शन के अंदर। तो ये मेन फंक्शन सबसे पहले कहाँ पर आता है? कोड सेक्शन में, जैसा सबको पता है, इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड। मशीन कोड के रूप में रहता है ये। एंड देन जब ये मशीन कोड के रूप में रहता है एंड मशीन कोड के अंदर जब कंपाइलर इस वाले डिक्लेरेशन को देखता है एज ए डिक्लेरेशन को, तो वो स्टैक फ्रेम में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है, और वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनने के बाद उसमें क्या होता है? मेरा मेमोरी रिजर्व होता है
जो हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मीन्स उसे मेमोरी मिलती है। देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, बट कंपाइलर डू नॉट फॉर्म 2 डायमेंशनल एरे एट रिप्रेजेंट द 2 डायमेंशन अंडर 1 डायमेंशन। तो मैंने पहले ही बताया कि कंपाइलर कभी भी 2 डायमेंशनल एरे नहीं बनाता, वो 1 डायमेंशन एरे ही बनाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो ये देखिए 1 डायमेंशनल एरे बन गया, ठीक है। तो ये अब देखिए मैंने इसको रो वाइज रिप्रेजेंट करा है 1 डायमेंशन में। तो ये 300 है, 302 है, 304 है, 306 है, एंड ये आप देखिए यहाँ पे अप टू इस पोजीशन तक ये 1 रो है, ये पहला रो है। अप टू दिस पोजीशन तक ये दूसरा रो है। अप टू दिस पोजीशन तक ये तीसरा रो है। एनिमेशन चलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो बेसिकली इसी तरीके का डिक्लेरेशन होता है, 1 डायमेंशन में ही डिक्लेरेशन होता है 2 डायमेंशनल एरे का। तो ये देखिए एनिमेशन चल गया कि पहला रो है, ये दूसरा रो है, एंड वो उधर वाला तीसरा रो है। तो ये नीचे नाम भी आ जाएगा, रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। तो इस तरीके का डिक्लेरेशन होता है। व्हेन यू डिक्लेयर अ 2 डायमेंशनल एरे, इट डजंट मीन्स इट टेक्स मेमोरी लाइक दिस। ये मेमोरी के अंदर ऐसा नहीं बनता है, ये ऑलवेज 1 डायमेंशन का बनता है। तो आइए अब अलग डिक्लेरेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने इस तरीके का डिक्लेरेशन कर दिया है, तो ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रिक? हम लोगों को पता है जब भी हम लोग कोई पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो ही एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वरना नहीं करते। एस्ट्रिक देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो एरे बना है वो डेफिनेटली क्या कंटेन करेगा? एड्रेस कंटेन करेगा। अब पता नहीं किसका एड्रेस कंटेन करेगा, पर एरे के अंदर जो भी ब्लॉक्स बने वो एड्रेस कंटेन करेंगे। तो ये देखिए मेन मेमोरी का फिगर बन गया, ये स्टैक है, कोड सेक्शन है, हीप मेमोरी है, एंड देन ये आ गया आपका मेन फंक्शन, जो मेन प्रोग्राम है वो आ गया कोड सेक्शन के अंदर। एंड कोड सेक्शन के अंदर आगे तो आप इस लाइन को एक बार पढ़िए, इट विल फॉर्म एन एरे ऑफ 3 ब्लॉक इनसाइड द स्टैक विच बेसिकली कंटेन्स एन एड्रेस। तो देखिए यहाँ पे ये स्टैक के अंदर इसको मेमोरी मिल जाता है, एंड देन ईच ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, इट बेसिकली कंटेन्स व्हाट? एड्रेस कंटेन करेगा। अब ये जरूरी नहीं कि किसी भी चीज का ये एड्रेस कंटेन करेगा, बट बेसिकली ये जो ब्लॉक क्या करेगा? एड्रेस कंटेन करेगा, और ये स्टैक फ्रेम के अंदर फर्स्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड में बनेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने डायनेमिकली एरे बनाया है जो रन टाइम में मेमोरी मिलेगा इसे। एंड डायनेमिकली एरे का जो एड्रेस है वो मैंने E0 में पहले एरे का एड्रेस रखा है, E1 में मैंने दूसरे एरे का एड्रेस रखा है, E2 में मैंने तीसरे एरे का एड्रेस रखा। तो ये 3 जो एरे बनेंगे ये बनेंगे हीप मेमोरी के अंदर। देखिए एरे बनना स्टार्ट हो चुका है। तो A0 विल कंटेन द एड्रेस ऑफ दिस एरे, A0 will contain, A1 will contain the address of this array, जो arrow बना भी आपके पास, A2 will contain the address of this array। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि बेसिकली ये जो array है ये एड्रेस कंटेन कर रहा है these arrays का, जो हीप मेमोरी में डायनेमिकली फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं एरे को, अगर आपने डायनेमिकली रिप्रेजेंट करना है तो। दूसरा स्लाइड। अच्छा, अब क्या होगा जब मैं 2 एस्ट्रिक लगा दूं? अब क्या होगा जब मैं 2 एस्ट्रिक लगा दूं? तो आप देखेंगे, ये देखिए बन गया फिगर, कोड सेक्शन, हीप, स्टैक, ये मेन मेमोरी का बन गया जो हमने पार्टीशन करा है मेन मेमोरी के लिए। ये मेन प्रोग्राम है आपका, मेन फंक्शन कह सकते हैं, इसके अंदर ये डिक्लेयर कर दिया हमने। तो आपको पता है ये 2 एस्ट्रिक मैंने क्यों लगाया? आपको पता है जब इससे पहले वाले स्लाइड में आपने देखा था कि जो एरे बना था वो इनसाइड स्टैक बना था, इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ एरेज विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द हीप। वो उन एरे का एड्रेस कंटेन कर रहा है जो हीप के अंदर बन रहा था। बट अब जो एरे बनेगा वो बनेगा इनसाइड हीप, एंड हीप के अंदर एरे बनेगा, वो एड्रेस कंटेन करेगा, हीप के अंदर एक एरे बन जाएगा, वो एड्रेस कंटेन करेगा वही एरे का जो हीप के अंदर बना हुआ है। तो एनिमेशन से आपको और भी क्लियर होगा। आप देखिए, ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपका एक
एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा इनसाइड द स्टैक। इसको रीड करिए एक बार। अ मेमोरी ब्लॉक ऑफ अ वेरिएबल ए, ये देखिए ए नाम का वेरिएबल है, will be formed inside the stack in a first activation record and which will contain the address of an array containing address of the other array inside the heap। जैसे मैंने अभी बताया ना कि पहला एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। देखिए ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया, ये पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। ये जो लाइन है ना, ये फर्स्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। जस्ट बिकॉज हमने इसे डिक्लेयर करा है ना इधर, तो इसलिए पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। और एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा जो कंटेन करेगा एड्रेस कंटेन करेगा, एक एरे का एड्रेस कंटेन करेगा। क्या करेगा? एड्रेस कंटेन करेगा एक एरे का जो हीप में बना है। ठीक है, एड्रेस कंटेन किया ये, इट विल फॉर्म एंड दिस एरे, ये जो एरे है ये एरे फिर एड्रेस कंटेन करेगा और 3 अलग एरे का, क्योंकि मुझे एरे का एड्रेस पास कराना है। देखिए ए जो है, ए का मेमोरी जो ब्लॉक बना था उसमें बेसिकली एड्रेस कंटेन किया गया है। जो एरे मेरा हीप में बना है उस एरे का एड्रेस, क्योंकि हमें एक्सेस करना है, हम एक्सेस कैसे करेंगे बिना एड्रेस के, तो उसका एरे का एड्रेस पास कर दिया है। तो एड्रेस मिल गया मुझे इस एरे का मेरे को एड्रेस मिल गया। जब इस एरे का एड्रेस मिल गया और मुझे 3 एरे और बनाने हैं, और ये 2 एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि जो एरे बन रहा है आपका हीप में वो बेसिकली क्या कंटेन करेगा? एड्रेस कंटेन करेगा। वो ब्लॉक्स में सारे में एड्रेस रखा जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये 3 एरे बनेंगे। तो हमने A0 में डायनेमिकली रखा है एड्रेस पहला एरे का, A1 में रखा है दूसरा एरे का एड्रेस, A2 में रखा है तीसरे एरे का एड्रेस। एरे का एड्रेस रखने का मतलब मेरा ये है कि जो फर्स्ट ब्लॉक है एरे का उसका बेस एड्रेस मैंने रखा है A0 में, ताकि मैं उसके आगे वाले ब्लॉक्स को एक्सेस कर पाऊं। तो ठीक है, आगे देखते हैं, एक एनिमेशन चलेगा जिससे आपको और क्लियर होगी। ये देखिए 3 एरे बन गया हीप में। तो A0 will contain the address of this array, A1 will contain the address of this array and A2 will contain the address of this array। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि हमने एक वेरिएबल A नाम का डिक्लेयर किया जिसमें एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें पहला एरे का एड्रेस रखा गया है, एंड जो पहला एरे का जो एड्रेस जो A पॉइंटर में रखा गया उसका जो पहला ब्लॉक है वो एरे वो एक दूसरे फर्स्ट एरे को पॉइंट कर रहा है, जो सारा एरे इसमें हीप में बन रहा है। इस 2 एस्ट्रिक का मतलब है सारा एरे हीप में बन रहा है, पर जो पहला ब्लॉक है वो एड्रेस कंटेन कर रहा है इस वाले एरे का, मतलब पहले वाले एरे का एड्रेस कंटेन कर रहा है। A1 दूसरे वाले एरे का एड्रेस कंटेन कर रहा है, A2 तीसरे वाले एरे का एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो दिस, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डबल एस्ट्रिक मींस, मतलब यही है, जो डबल एस्ट्रिक का मेरा यही मतलब है कि इट विल कंटेन ओनली एड्रेस कंटेन करेगा, सिर्फ एड्रेस। अब जरूरी नहीं कि वो एरे का एड्रेस हो या फिर किसी और भी चीज का एड्रेस हो सकता है, बट इट ऑलवेज कंटेन इंट टाइप ऑफ एड्रेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप इंट टाइप मेंशन है। तो ये हो गया बेसिकली क्या, ये मेरा हो गया एड्रेस का, एरे के अंदर एड्रेस को कंटेन करने का। तो आइए एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है फ्यू डिस्कशन ऑन वन डायमेंशनल एरे। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसे बड़े ध्यान से देखना है। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, इंट a बराबर इतना, आपने इसे डिक्लेयर कर दिया एक एरे, 1 डायमेंशनल एरे को। तो देखिए इस तरीके से डिक्लेयर हो गया, और हर डिक्लेरेशन में इसका एक हर ब्लॉक का एड्रेस है। ठीक है, हर ब्लॉक का क्या है? एड्रेस है। अब जैसे ही हर ब्लॉक का एड्रेस है तो आपको क्या मिल जाएगा? हर ब्लॉक का एड्रेस है ये। अब देखिए A0 पे आपने 2 रखा है, A1 पे आपने 4 रखा है, A2 पे आपने 9 रखा है, A3 पे आपने 5 रखा है, एंड A4 पे आपने 3 रखा है। तो सपोज अब आप A3 पे 10 इंसर्ट कराना चाहते हैं, देन हाउ कंपाइलर्स विल अंडरस्टैंड, कंपाइलर कैसे पहुंचेगा A3 के पास और A3 में 10 इंसर्ट कराएगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो हम लोगों ने एक लॉजिकल एक रिलेटिव फॉर्मूला जनरेट कर लिया इसके लिए, इसको इस तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए मुझे पता है कि जो बेस एड्रेस है
जो मीन्स फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेस एड्रेस कहते हैं। तो बेस एड्रेस से ये देखिए 306 पर पहुंचना है हमें, 306 पर पहुंचना है हमें। तो हमने क्या करना है कि जो बेस एड्रेस है उसमें जो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पर हमें पहुंचना है, किस पर पहुंचना है, इंडेक्स पर पहुंचना है, जिस इंडेक्स पर पहुंचना है उसको उसके मेमोरी से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इंट हमेशा 2 लेता है, 2 बाइट का मेमोरी ले रहा है, इसमें इंट हमने मानकर चला है। उसके मेमोरी से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसे बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे, तब मुझे उस ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। तब मुझे क्या मिल जाएगा, उस ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा, 306 का एड्रेस मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग उसमें स्टोर करा देंगे। तो अब इस चीज को मैं जनरलाइज फॉर्मूला बना देता हूं। देखिए ये मैंने बना दिया जनरलाइज फॉर्मूला, AI इज इक्वल टू, ये बना दिया मैंने जनरलाइज फॉर्मूला। तो देखिए अगर आपको AI कोई भी जनरल इंडेक्स है, अगर आपको AI कोई जनरल इंडेक्स पर पहुंचना है तो आपको बेस एड्रेस लेना है, उसमें ऐड कर देना है मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, और क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, उसका इंडेक्स और मेमोरी ऑफ ईच ब्लॉक, एक ब्लॉक कितना मेमोरी लेता है। तो ये थी कहानी, पूरी कहानी। आप पूरा वीडियो को 2 बार देखिए, मैंने पूरा कोशिश किया है कि पूरा नॉलेज दे सकूं आपको। अब देखिए वीडियो को, नहीं समझ आता कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए उत्सुक हूं। आप प्लीज वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।